है। तो देखें जो इलेक्ट्रिक का फ्लो है वो स्टार्ट होता है जी, ये इसका इन पॉइंट है और ये इसका आउट पॉइंट है। जब जो स्विचिंग रिले है ऑन होती है तो ये आउटडोर को ये ब्लैक तार से इलेक्ट्रिक जाती है और ये ब्राउन तार जो है ये इनके लिए यूज़ की जाती है। तो यहाँ पे ये रिले लगी हुई है जिसके बारे में मैंने वीडियो में भी बताया था कि ये रिले जो है अगर फॉल्ट आएगा कम्युनिकेशन का तो ये जो है बार बार स्विच करेगी और कभी ऑन करेगी कभी ऑफ़ करेगी और इलेक्ट्रिक को कभी आउट करके तो अपनी लव को तलाश करेगी। तो अगर इसको लव नहीं मिलेगी तो फिर ये बंद कर देगा यूनिट और ये 5-6 दफ़ा ऐसा होगा, उसके बाद यूनिट बिल्कुल मुकम्मल तौर पे स्टॉप हो जाएगा और किसी किस्म का कोई एरर जो है वो शो नहीं करेगा। तो अब यहाँ पे देखें यहाँ से स्टार्ट हुआ काम और ये देखें यहाँ पे एक फ्यूज़ लगा हुआ है। तो ये 3.15 का फ्यूज़ होना चाहिए। तो इस ये फ्यूज़ बंद करेगा तब जब कोई ऐसी फ्लक्चुएशन आएगी। तो यहाँ पे देखें किसी किस्म का फिल्टरिंग सिस्टम जो है वो इंस्टॉल नहीं हुआ है। तो सिर्फ और सिर्फ देखें यहाँ पे एक कैपेसिटर लगाया गया है। तो स्पाइक्स वगैरह को कंट्रोल करने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक कैपेसिटर का इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा यहाँ पे कोई चीज़ ऐसी फिल्टरिंग के लिए यूज़ नहीं की है। और डायरेक्टली जो है वो यहाँ पे एक जो है वो ZNR लगा दी गई है। तो ZNR का मकसद ये होता है कि ये जो यूज़ होती है प्रोटेक्शन डिवाइस है। तो अगर 250 वोल्ट से ज़्यादा वोल्टेज आते हैं तो ये क्या होगी, शॉर्ट सर्किट हो जाएगी और इससे ये फ्यूज़ जो है वो बर्न हो जाएगा और यूँ अगला जो PCB है वो उसके सेव रहने के चांसेस मौजूद रहते हैं। और मैं हूँ जी नदीम रोबिन और आप देख रहे हैं जी फॉरएवर टेक यूट्यूब चैनल। तो अब यहाँ पे ये जो PCB है ये है जी कैनवुड का DC इन्वर्टर एयर कंडीशनर का इंडोर PCB है। तो इसके बारे में मैंने वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है जिसमें कि कोई भी एरर नहीं आता है। तो ये वो वाला PCB है। अब अगर मज़ीद जो है PCB को देखा जाए तो बहुत ही सिंपल सा जो है वो क्रिएट किया गया है। तो देखें ZNR के बाद जो है वो सिस्टम देखें यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव जो है वो वायर्स आती हैं। तो देखें ये नेगेटिव वायर है और ये पॉजिटिव वायर है। पॉजिटिव वायर जो है वो देखें यहाँ से NTC में आ जाती है जी। तो NTC सेंसर लगा हुआ है इसमें और यहाँ से फिर रेक्टिफिकेशन शुरू होती है। तो देखें ये जो न्यूट्रल पॉइंट है या नेगेटिव है तो ये यहाँ पे देखें रेक्टिफायर्स डायोड्स में आ रहे हैं। तो ये देखें जी ये दो जो डायोड्स हैं ये रेक्टिफिकेशन के लिए यूज़ की जा रही हैं और ये दो डायोड्स हैं ये भी रेक्टिफिकेशन के लिए यूज़ की जा रही हैं और ये इसके आगे भी एक डायोड लगी हुई है। तो यहाँ से जो पॉइंट जो पॉजिटिव पॉइंट निकल रहा है तो उसके लिए इसको यूज़ किया गया है। सेफ्टी डिवाइस है ताकि सेफ्टी रहे, ताकि आगे कोई अगर मसला आता है तो ये पीछे की तरफ बैक ना मारे, तो इसलिए इसको यहाँ पे लगाया गया है। तो यहाँ से फिर देखें इलेक्ट्रिक जो है वो यहाँ पे चली जाती है। तो ये इसका पॉजिटिव हो गया और ये पॉइंट इसका नेगेटिव हो गया। तो रेक्टिफिकेशन के बाद आपको पता है कि जो इलेक्ट्रिक होती है वो AC से DC में कन्वर्ट हो जाती है और AC से DC में कन्वर्ट होने के बाद तो इस पॉइंट पे आ जाती है। लेकिन यहाँ पे देखें कैपेसिटर भी लगा हुआ है। तो ये देखें जी यहाँ पे कैपेसिटर लगा हुआ है जी, ये है जी 10 UF और तकरीबन 450 वोल्ट का यहाँ पे कैपेसिटर लगाया गया है। तो यहाँ पे दो कैपेसिटर लगाए गए हैं, एक इससे आगे है और एक इससे पीछे है। तो दोनों कैपेसिटर की एक ही वैल्यू है, सेम है। लेकिन जो अब यहाँ पे फिल्टरिंग का काम जो है वो यहाँ पे दिया गया है। तो कैसे, एक फ़िल्टर तो ये वाला कैपेसिटर करेगा और बूस्ट भी करेगा। इसके अलावा इसके अंदर देखें ये लाइन फ़िल्टर जो है वो इस्तेमाल की गई है और ये लाइन फ़िल्टर जो है वो स्पाइक्स वगैरह को कंट्रोल करने के लिए, ताकि कोई अगर DC स्पाइक्स है तो आती है तो वो यहाँ पे ऑब्जॉर्ब हो सकती है। उसके बाद फिर दोबारा कैपेसिटर है और दोनों जगहों पे आपको सेम ही वैल्यू मिलेगी, यानी कि यहाँ पे 315 वोल्ट 20 वोल्ट जहाँ पे आने चाहिए इन दोनों पॉइंट पे। तो यहाँ पे अगर पॉइंट पे इतनी वैल्यू आती है तो ये बिल्कुल ठीक है। तो अगर PCB काम नहीं कर रहा है तो फिर इसका स्विचिंग वैसी या फिर आगे कुछ मसला हो सकता है, तो वो आगे चल के मैं आपको अभी का एक्सप्लेन कर देता हूँ। फिर ये देखें जी यहाँ पे स्विचिंग IC का इस्तेमाल किया गया है और ये कुछ रेजिस्टेंस और कैपेसिटर लगाए गए हैं। तो ये देखें स्विचिंग IC जो है ये है जी, मैं आपको बता देता हूँ। तो ये देखें जी Q100, तो Q100 जो है वो इसका नंबर है। तो ये IC जो है मैंने बाज़ार से बहुत ढूंढा था लेकिन मुझे काफ़ी जगहों पे ढूंढने के बावजूद भी ये नहीं मिला। तो फिर मैंने इसकी रिप्लेसमेंट जो है वो मैंने ढूंढी तो वो मैंने लगाई। और अगर आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा इसको जो है वो कमेंट करेंगे इस पर, तो मैं आपको फिर इसका रिप्लेसमेंट नंबर भी बता दूंगा। लेकिन पहले शर्त यह है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक देंगे। तो फिर
अब यहाँ पे मैं इस आईसी के बारे में आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो अगर आप खुद ढूंढ सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, इससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी कि आपने आईसी दूसरा नंबर जो है वो कैसे तलाश करना है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं जी इसके तमाम पॉइंट्स की, तो जिससे हमें काफ़ी हद तक ये समझ आएगी कि ये एसएमपीएस जो है वो कैसे काम करेगा। तो देखें यहाँ पे अगर इसकी पिन नंबर 1 को देखा जाए तो पिन नंबर 1 जो है, देखें यहाँ पे जो डॉट लगा हुआ है ये पिन नंबर 1 है। तो पिन नंबर 1 जो है ये ग्राउंड पिन है और यही जो है वो आगे चल के ड्रेन में जाएगी, जिससे कि ये चॉपर जो है वो ऑन होगा। तो इस तरह से ये काम करेगा। इसके बाद जो सेकंड पिन है वो है जी इसकी सेकंड पिन जो है वो कहलाती है इसकी जी वीसीसी पिन। तो ये वीसीसी पिन जो है वो इसलिए होगी कि जब यहाँ पे 5 से 9 वोल्ट आएंगे तो फिर ही जो है वो ये स्विचिंग आईसी ऑन होगा। अगर यहाँ पे वोल्टेजेस नहीं आते तो फिर ये ऑन नहीं होगा और यहाँ पे जो है वो सिस्टम जो है वो यहाँ पीसीबी जो है वो काम नहीं करेगा। इसी तरह से इसकी जो नेक्स्ट पिन है उसको कहते हैं जी VFB, यानी कि जो है वो फीडबैक का काम करती है। तो फीडबैक का जो थर्ड नंबर जो पिन है वो फीडबैक यहाँ से आएगा। और कहाँ से आएगा फीडबैक? वो आएगा जी इस ऑप्टोकूपलर से। तो इस ऑप्टोकूपलर से जो वोल्टेजेस जनरेट होंगे वो यहाँ पे आएंगे, तो फिर ही जो है वो पीसीबी आगे ऑन होगा। तो ये तमाम की तमाम जो है इसके लिए सेफ्टीज़ लगाई गई हैं ताकि ये कंफर्म रहे कि इलेक्ट्रिक जो है वो सही आ रही है और प्रॉपरली काम कर रही है। तो इसके लिए ये चीज़ें यहाँ पे लगाई जाती हैं ऐसे। अब फीडबैक के बारे में कुछ बंदे पूछ रहे थे कि फीडबैक क्या होती है। तो फीडबैक वो होती है कि जब कोई चीज़ चल रही होती है, मिसाल के तौर पे इलेक्ट्रिक यहाँ से पास हुई, इस ट्रांसफार्मर में गई, ट्रांसफार्मर से दोबारा से यहाँ पे एक लूप क्रिएट किया गया है, देखें, और लूप के ज़रिए से इलेक्ट्रिक जो है जनरेट होती है। तो इलेक्ट्रिक जनरेट करके कुछ वोल्टेजेस जनरेट करके तो फिर इस ऑप्टोकूपलर को दिए गए हैं। तो ये ऑप्टोकूपलर जो है दोबारा ऑन ऑफ होके तो दोबारा से स्विचिंग आईसी को जो है वो पैगाम दे रहा है, यानी कि इसको फीडबैक कर रहा है कि पैगाम दे रहा है कि भाई जो ऊपर का काम जितना भी आपने किया है या आपके ज़रिए से जो काम हुआ है वो परफेक्टली काम कर रहा है। तो वो कहलाती है फीडबैक। अब यहाँ पे जो है वो इसी तरह से इसकी फीडबैक जनरेट होगी और वो आएगी 3 नंबर पिन पे, जबकि इसकी 4 नंबर पिन जो है वो बिल्कुल खाली है, उसमें कुछ भी कनेक्ट नहीं है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं जी नेक्स्ट पिन की। तो नेक्स्ट पिन देखें, ये है जी 5 नंबर पिन, और 5 नंबर पिन जो है ये है जी VSTR। तो यानी कि यहाँ पे वोल्टेजेस आते हैं और ये डायरेक्ट वोल्टेजेस जो हैं यहाँ पे जनरेट किए गए हैं। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। तो ये देखें, ये यहाँ पे 100 किलो ओम्स की ये रेजिस्टेंस लगाई गई है, आप देख सकते हैं ये 100 किलो ओम्स की रेजिस्टेंस है। तो इस रेजिस्टेंस के जरिए से वोल्टेजेस को ड्रॉप किया गया है और जो 320 वोल्ट आ रहे हैं, तो देखें यहाँ पे पॉजिटिव साइड पे ये देखें यहाँ पे लगी हुई है और ये सीधा डायरेक्टली ये रेजिस्टेंस यहाँ पे चली जाती है। तो यहाँ से यहाँ तक इसका जहाँ पे आ रहे होते हैं जी पॉजिटिव पॉइंट है, तो पॉजिटिव पॉइंट पे आएंगे 320 वोल्ट या 15 वोल्ट। तो ये 100 के की रेजिस्टेंस लग जाएगी। तो यहाँ पे हमें मिल जाएंगे जी कितने वोल्ट, मैं आगे चल के आपको बताता हूँ, क्योंकि तमाम वोल्टेजेस की मेजरमेंट जो है वो मैं आपको करके दिखाऊंगा। तो यहाँ पे इसको ड्रॉप करके तो इस पिन को स्टार्ट किया जाता है। तो अगर ये वोल्टेजेस भी यहाँ पे नहीं आएंगे तो फिर भी जो है ये पीसीबी जो है वो काम नहीं करेगा, इनकी स्विचिंग आईसी काम नहीं करेगा तो पीसीबी काम नहीं करेगा। तो इस तरह से ये फंक्शन कर रहे हैं। और इसकी जो नेक्स्ट जो 3 पिनें हैं तो वो हैं जी तमाम की तमाम ड्रेन पिनें, यानी कि यहाँ का जब ग्राउंड है जो फर्स्ट नंबर पिन है तो उसको मॉसफेट के ज़रिए से, इसके अंदर जो मॉसफेट है उसके ज़रिए स्विच किया जाएगा इसकी जो ड्रेन पिन है। तो ड्रेन पिन जब ऑन हो जाएगी, यानी कि ये मॉसफेट ऑन हो जाएगा तो ड्रेन पिन जो है वो अटैच हो जाएगा और ये सर्किट जो है नेगेटिव पॉजिटिव का सर्किट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा और यूं ये चॉपर जो है वो क्या करेगा, ऑन हो जाएगा। और ऑन होने से ये डीसी सप्लाई को आगे डीसी जो है वो कन्वर्ट कर देगा, हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज में कन्वर्ट हो जाएगा और यूं ये पीसीबी काम करना शुरू कर देगा। अब यहाँ पे हम जी इसके वोल्टेज देख लेते हैं कि कहाँ पे कितने वोल्टेज आने चाहिए, तो बहुत आसानी हो जाती है उसको रिपेयरिंग करने में। तो देखें ये साइड जो है वो सारी एसएमपीएस है और ये इसका स्विचिंग आईसी और ये सारे जो है इसका फीडबैक वगैरह और ऊपर ये वोल्टेजेस हैं। तो चलिए हम यहाँ पे जो वोल्टेज हैं वो चेक करते हैं और कहाँ पे कितने वोल्टेज आने चाहिए। पिनें तो मैंने तमाम एक्सप्लेन कर दी। तो ये देखें 1 पिन इस तरफ है तो 1 जो है ऊपर होगी, यहाँ पे पहली पिन यहाँ पे है, 2 3 4 और ये फिर आगे 5 6 7 8 9 10 होगी। तो इस तरह से ये तमाम पिनें जाएंगी। तो यहाँ से 5 इस तरफ आ जाएगी जी, 1 अगर इस तरफ है तो 5 इधर होगी। तो इस तरह से हम ये तमाम वोल्टेज चेक कर लेते हैं यहाँ पे और हमें पता चल जाएगा कि कहाँ पे कितने वोल्ट आने चाहिए और इसे रिपेयरिंग करने में बहुत आसान हो जाता है। तो हम इसको इलेक्ट्रिक दे देते हैं और जब इलेक्ट्रिक दी तो देखें पॉजिटिव नेगेटिव का ख्याल रख के तो
ये देखें जी पीसीबी जो है वो ऑन हो चुका है और अब हम इसको स्टार्ट कर सकते हैं चाहें तो, नहीं तो फिर चेक कर लेते हैं सिर्फ वोल्टेजेस। तो देखें ये दोनों कैपेसिटर जो मैं आपको कह रहा था, तो ये देखें यहाँ पे कैपेसिटरों पे हमें कितने वोल्टेज डीसी आते हैं जी, तो अभी पता चल जाता है जी। तो थोड़ा सा इसके ऊपर असल में वो लगी हुई है वो सिलिकॉन सी, तो इसके लिए फिर ना ज़रा दबा के ज़रा करना पड़ता है। ये देखें जी ये वोल्टेज आ गए हैं, तो 311 13 वोल्ट जो हैं वो आ रहे हैं यहाँ पे। तो इस तरह से जो पिछला वो है कैपेसिटर है उस पर भी सेम ही आने चाहिए। तो देखें यहाँ पर भी सेम ही है। अब यहाँ पे इसकी जो नेक्स्ट पिन है उसको चेक कर लेते हैं। तो वो 2 नंबर पिन, तो 2 नंबर पे जो है वो 2 किस्म के वोल्टेजेस बन सकते हैं। तो यहाँ पे 10 वोल्ट भी बनने चाहिए और इसके अलावा अगर हम ग्राउंड के साथ इसको अटैच करेंगे, यहाँ पे जो इसका ड्रेन है, तो यहाँ पे 310 वोल्ट बनेंगे। तो देखें मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे। तो ये देखें इसका जब हम ये देखें ये नेगेटिव पॉइंट ले लेते हैं यहाँ से, तो यहाँ पे हम इसका पिन नंबर 2 पे चले जाते हैं। तो ये देखें जी यहाँ पे बन रहे हैं जी 10.59 या 56 कुछ वोल्ट बन रहे हैं, तो ये ठीक है। तो यहाँ पे अगर ये थ्रेशोल्ड ये रहेगा तो ये ऑन रहेगा। 5 से लेकर 10 वोल्ट तक यहाँ पे आने चाहिए, 9 वोल्ट तक आने चाहिए, लेकिन थोड़े ज़्यादा हैं, नो प्रॉब्लम। अब यहाँ पे आप देखें इसी पिन से मैं जब लेता हूँ और इसके ड्रेन के साथ चेक करता हूँ तो ये 300 वोल्ट बनाते हैं। तो देखें 316 वोल्ट बना रहे हैं और इसका मतलब ये हुआ कि ये इसके चॉपर के साथ भी अटैच है। अब यहाँ पे जब ये इसके चॉपर के साथ अटैच है तो ड्रेन इसके साथ मिल गया। तो देखें यहाँ पे ड्रेन मिला, तो यहाँ पे एक डायोड लगी हुई है। तो देखें इसके मैं बैक पे आपको दिखा दूंगा। तो ये डायोड लगी हुई है। अगर हम डायोड के इस तरफ न देखते हैं तो यहाँ पे हमें कितने वोल्ट आने चाहिए, देखें ये इसका ड्रेन हो गया और ये यहाँ पे ले लेते हैं जी। तो ड्रेन उसके साथ देखते हैं तो वही हमें 315 वोल्ट, देखें 320 वोल्ट 28 वोल्ट आ रहे हैं। और जब लेकिन इसके साथ हम लगाते हैं तो फिर हमें यहाँ पे 10 वोल्ट मिलते हैं। तो इस तरह से ये वोल्ट मिलने चाहिए यहाँ पे। अब यहाँ पे नेक्स्ट पिन चेक कर लेते हैं जी। तो नेक्स्ट पिन है जी 3 नंबर पिन। तो 3 नंबर पिन जो है ये फीडबैक है और फीडबैक यहाँ से जनरेट होता है। ये ऑप्टोकूपलर जी इसके नीचे लगा हुआ है। तो मैंने जैसे कि आपको उस तरफ से पहले दिखा चुका हूँ। तो यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा हुआ है, इसके साथ इसकी लाइन आ रही है। तो यहाँ पे वोल्टेजेस चेक करते हैं, तो देखते हैं कहाँ कितने वोल्ट हैं। तो देखें जी यहाँ पे आ रहे हैं जी नेगेटिव पॉइंट दिखा रहा है। चलिए मैं इसको चेंज कर लेता हूँ और फिर देख लेते हैं कि यहाँ पे कितने वोल्ट हैं जी। तो देखें जी यहाँ पे जी पॉइंट, दोबारा से मैं लगा लेता हूँ, मैंने चेक करने के लिए हटाया था कि क्या वाकई वोल्टेजेस हैं। तो ये देखें जी 0.57374 कुछ फ्लक्चुएट कर रहे हैं। तो ये ठीक है बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे 0.5 से लेके तो 2.5 तक वोल्ट आने चाहिए, तब भी फीडबैक काम करता है। अगर इससे कम होंगे तो फिर भी काम नहीं करेगा, अगर ज़्यादा हो जाएंगे तो फिर भी ये काम सही से नहीं करेगा और स्विचिंग ऐसी हो काम नहीं करेगा। तो इस तरह से ये पॉइंट्स हो गए। अब इसकी 5वीं पिन है। तो 5 नंबर पिन जो है वो है जी इसकी VSTR। तो यहाँ पे देखें जो है वोल्टेजेस दिए गए हैं डायरेक्ट जो है 100 किलो ओम्स की रेजिस्टेंस लगा के। तो ये देखें यहाँ पे भी देख लेते हैं कितने वोल्ट हमें दे रहा है, दिखा रहा है। तो ये जी 314.22 वोल्ट यहाँ पे दिखा रहा है। तो ठीक है जी वोल्टेज आ रहे हैं यहाँ पे। तो यही इसको जो है वो सबब बनते हैं इसको ऑन करने के। तो ये इस तरह से ये सारा फंक्शन यहाँ पे हो रहा है। अब यहाँ पे जो भारी आ जाती है जी वो आ जाती है जी इसकी लो साइड की। तो लो साइड को देख लेते हैं कि लो साइड इसकी जो किस तरह काम कर रही है। थोड़ा जब मैं मीटर इस तरफ कर लेता हूँ क्योंकि वो फिर नज़र नहीं आएगा। अच्छा तो देखें इसकी लो साइड पे देखें, मैंने कैपेसिटर आपको दिखाए तो मैं फिर एक दफ़ा दिखा देता हूँ। तो देखें यहाँ पे 207 नंबर कैपेसिटर है, नहीं सॉरी 207 नंबर, जी हाँ ये 207 नंबर कैपेसिटर है, 208 नंबर कैपेसिटर है और 210 नंबर कैपेसिटर है। तो इन पे हमें वोल्टेजेस मिलने चाहिए। तो ये फिर अगर यहाँ पे वोल्टेजेस हमें मिल जाएंगे तो इसका मतलब है कि हमारा जो आगे सिस्टम है वो बिल्कुल इनके सही काम करना चाहिए। तो फिर यहाँ पे कुछ और रेजिस्टेंस वगैरह कोई चीज़ ख़राब हो सकती है। तो यहाँ पे अगर वोल्टेजेस आ रहे हैं तो एक दफ़ा मैं इसको बंद करके ऑन कर लेता हूँ क्योंकि ये आवाज़ दे रहा है तो इसने बंद हो जाना है वीडियो के दौरान। तो देखें यहाँ पे जो कैपेसिटर नंबर इसका 207 है। तो यहाँ पे देखें कैपेसिटर पे जो है हमें 207 नंबर कैपेसिटर है वहाँ पे हमें 5 वोल्ट मिलने चाहिए, जो कि ये बिल्कुल ठीक है। इसी तरह से जो 210 नंबर कैपेसिटर है वहाँ पे भी हमें देखें 5 वोल्ट ही मिलने चाहिए, बिल्कुल जी ये मिल गए हमें। इस तरह से नेक्स्ट जो कैपेसिटर है उसकी बात कर लेते हैं। तो वो है जी 208 नंबर कैपेसिटर। तो यहाँ पे हमें तकरीबन 12 वोल्ट मिलने चाहिए। तो देखें यहाँ पे 12 वोल्ट बन रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, काम कर रहे हैं अपने। तो इस तरह से ये तमाम वोल्टेज आप चेक कर लें। तो उम्मीद है कि आप जो है वो PCB को अगर ख़राब हो गया तो ठीक कर सकते हैं।